नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे, किए हैं ना? पढ़ाई तो नहीं हुआ होगा 2-3 दिन? यस या नो? सही बात है ना? चलिए, हमने बात किया था कि आपको अक्टूबर एंडिंग में, लास्ट में आपको क्रैश कोर्स 12th का ऑनलाइन कुछ वीवीआई प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चंस या फिर टॉपिक बोलिए, उसको हम एनालाइज करके सॉल्व करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो आज से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है ना? सबसे पहला यूनिट है एनसीईआरटी बुक के अनुसार पहला चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन है, जिसमें 4 अध्याय पढ़ना है, जिसमें 4 चैप्टर पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट का 12th बुक में फर्स्ट यूनिट का जो है पहला चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड क्या नाम है? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड थर्ड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन या एनिमल्स एंड फोर्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये यूनिट फर्स्ट का 4 चैप्टर है, जिसका हम प्रत्येक वीवीआई क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स दोनों सॉल्व करवाएंगे आपके सामने, और आपको याद भी करवाएंगे हम। अगले दिन कोई डाउट होगा तो आप ऑनलाइन पूछ सकते हो, नंबर आपका दिया हुआ है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप वो लोग देख सकते हो। जिसमें से हिंदी वाले बच्चे अगर नहीं इंग्लिश में बोल रहे हैं कुछ बातों को तो आपको समझ में नहीं आता है, तो इकाई फर्स्ट में कुल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, अध्याय 4 पढ़ने हैं, जिसमें पहला नाम जैसे बोले थे हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीवों में जनन, समझ गए ना? दूसरा चैप्टर का नाम इंग्लिश में क्या बोले थे? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। ऐसा नहीं कि लैंगिक जनन ही सिर्फ होता है, कुछ अलैंगिक भी होता है। ओके। थर्ड चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स या रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मतलब मानव प्रजनन। ओके। लास्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, इकाई फर्स्ट का अध्याय नंबर 4 का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसका हिंदी होता है, क्या होता है? जनन स्वास्थ्य। ओके, आप लोग को याद हो गया होगा चैप्टर का नाम। सबसे पहले आप पढ़ने से पहले कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, उसके बारे में जान लो कि मुझे पढ़ना क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर आज से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया ऑनलाइन। वैसे बच्चे की ये वीडियो शूट हो रहा है जो बच्चे किसी कारण बस पैसे के अभाव के कारण नहीं पढ़ पा रहे थे। अब तक मैंने इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों को बताया, बीच बीच में कुछ और इंट्रोडक्शन कहानी होगी जो आप लोगों को वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, उसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है ना? जिसमें सबसे पहले हमको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यूनिट फर्स्ट का पहला अध्याय, जिसमें जीवों में या सूक्ष्म जीवों में लैंगिक जनन में पढ़ना है कि कोई भी सूक्ष्म जीव होता है, पारामीशियम, ईस्ट होता है ना, विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, या फिर एनी टाइप्स का बहुत प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है, यूग्लिना होता है, हाइड्रा होता है, ये सब में कैसा, मतलब किस प्रकार का प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है, प्रजनन की प्रक्रिया क्या होता है, आप लोगों को आज हम इंट्रोडक्शन के रूप में फिर से बताएंगे। पहले भी बता चुके हैं, फिर से चलो हम शुरुआत करते हैं। आज चलिए आपके सामने अब टॉपिक शुरू होने जा रहा है। कोई भी काम हम पहले भगवान के नाम से शुरू करते हैं। ठीक है? देखिए, सबसे पहले जो है रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसे हम देखेंगे। रिप्रोडक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बाबू? प्रजनन। ओके, पहले तो हम तोड़कर बातों को सीखेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या इसका मीन्स होता है, क्या इसका मतलब होता है, मायने क्या होता है। इस पॉइंट को पहले हम समझेंगे, समझे ना? सबसे पहले यहां पे फिर से लिखिए रिप्रोडक्शन। देखिए, री का मतलब आपको दिख रहा 2 वर्ड, री और ये क्या दिख रहा? प्रोडक्शन। री का मतलब होता अगेन,
या इसी को आप बोलते हो पुनः, क्या बोलते हो? पुनः, राइट। और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, क्या होता है? उत्पादन। कोई दिक्कत? तो हम इसको कैसे रिवाइज करेंगे? जब कोई जीव, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिक्स है कि जीवों की बात हो रही है, कोई डाउट है? नहीं ना? जब जीवों की बात हो रही है तो पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मान लिया जाए रिप्रोडक्शन होता क्या है। पहले यह एक जीव विज्ञान की शाखा है, ये तो आप लोग जानते हो, इंट्रोडक्शन क्लास में बताया मैंने, जिसमें केवल उसी जीव के बारे में हम अध्ययन करेंगे या जीवों के प्रत्येक जीव के बारे में अध्ययन करेंगे जो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। I'm right? इसको हम बोल सकते हैं इस तरीका से, बहुत ज्यादा गर्मी है, आप लोग भी अभी भी सावधान, सुबह में ठंड लगती है और अभी बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो इसके लिए आपको क्या है ना कि बेवयर सावधान रहना है। आपको वैसे कपड़े का यूज करना है जो आपको मॉर्निंग टाइम में ठंड से बचाए और दिन में रेडिएशन से बचाए आपको, ठीक है? चलिए इसको हम परिभाषित करते हैं, देखते हैं, आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब। जब कोई जीव, कैसे लिखेंगे? जब कोई जीव जंतु अपने जैसा संतान की इंग्लिश में बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, ओके, संतान की उत्पत्ति करे तो उस प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। सबसे पहले आप मीनिंग का अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। एक क्रैश कोर्स है, यहाँ पर डिटेल्स स्टडी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको पूरा डिटेल्स पढ़ना है तो हमारी क्लास 12th ड्रीम क्लासेस का न्यू बैच क्लास 12th 4 जनवरी से मतलब 4 जनवरी से न्यू बैच बनने जा रही है, जिसमें आप क्रमशः आप 11th का बच्चे जो भी हैं वहां से आप आके पढ़ सकते हो, ठीक है? कोई भी डाउट हो आपको तो आप ऑफलाइन में आकर पूछ सकते हैं, समझ गए ना? 4 जनवरी से आपको क्लास 12th का बैच स्टार्ट होने जा रहा है और जो बच्चे 12th देने वाले हैं उनके लिए शॉर्ट में कम समय में पूरे क्वेश्चंस को, पूरे चैप्टर के प्रत्येक पॉइंट्स को टच कैसे करना है, इसके लिए आपको वीडियो बनाया जा रहा है ताकि गरीब बच्चे आप कम से कम इतना भी पढ़ के आप अच्छे नंबर बायोलॉजी में ला सकते हैं, ओके? बहुत सारे मनरेगा के क्षेत्रों में ऐसे भी बच्चे हैं जो व्हीकल गाड़ी के चलते, टाइमिंग के चलते, गरीबी के चलते, बहुत सारे ऐसे रीजंस है उसके चलते आप लोग नहीं पढ़ पाते हो। लेकिन एक बात याद रखिए, स्टूडेंट लाइफ में अगर जिंदगी में आपको 12th पास होने से मतलब है तो आप कुछ करके पढ़ लोगे, लेकिन जिंदगी में आपको बहुत बड़ा कुछ करना है अपने देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने गांव समाज के लिए, तो एक बात आप याद रखिए कि स्टूडेंट लाइफ में प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में एक्सक्यूज आ रहा है तो समझ जाइए दैट मीन्स आप अपने लाइफ में अच्छे से फेस नहीं कर पा रहे हो कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जिस बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत आती है उस बच्चे को आप हमसे मिलिए, हम आने वाला कुछ दिनों में, चंद दिनों में आपको उस प्रॉब्लम से सॉल्व करवा देंगे। दुनिया की मतलब से नहीं, केवल अपने स्टडी पर फोकस डालिए, तभी आप कुछ बड़ा उड़ सकते हो, समझ गए ना? आपको बहुत सारा एलिमेंट मिलेगा बर्बाद करने वाला, उसके पीछे आप पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे आप। चलो हम इसको क्या बोलेंगे? पहला तो ये जीव विज्ञान का शाखा है, आप लोग समझ गए होंगे। जब कोई जीव जंतु, तो जीव जंतु का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, बायोलॉजी कहलाता है। जब कोई जीव जंतु अपने जैसा संतान मतलब बच्चे की उत्पत्ति करता है तो उस प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए सपोज दैट भैंस है तो उसके बच्चे भैंस होगा, ना कि शेर होगा। मानव है तो उसके बच्चे मानव जैसा होगा, बकरी है तो उसके बच्चे बकरी जैसा होगा। मतलब जो जिस रूप में है उसी रूप में अपने बच्चे की उत्पत्ति करता है, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रजनन। यह एक प्रोसेस है, समझ गए ना, जो मादा में घटित होती है और इसको करने के लिए मेल और फीमेल का होना बहुत अति आवश्यक है। दोनों रहेगा तभी होगा, ठीक है? कुछ कुछ जीवों में मेल फीमेल होना जरूरी नहीं है,
आपको बताएंगे हम आगे कहानी इसकी, समझ गए? चलो इसको आप स्क्रीनशॉट लो या फिर आप इसे लिखो, राइट डाउन फास्ट कीजिए, बहुत कम समय है, 2 महीना समय बचा है आप लोग को अध्ययन करना पूरे चैप्टर। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। पीछे वाले बच्चे को समझ में आ रहा? चलो ठीक है, देखिए इसको हम मिटा रहे हैं। चलो अब हम इसको लिखते हैं प्रजनन के प्रकार। क्या डालेंगे? प्रजनन के प्रकार। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग को याद होगा 2 प्रकार के होते हैं। जिन बच्चों को नहीं याद होगा बहुत कम समय है, मेहनत से पढ़िए आप लोग। फर्स्ट क्या बोलते हैं उसे? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, क्या इसी को बोलते हैं प्रजनन? इंग्लिश में बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। सेकेंड होता है लैंगिक जनन। फर्स्ट देखना कुछ शर्तें होता है प्रजनन की प्रक्रिया करने के लिए, जो पहले आप लोग को बता दे रहा हूं, पहले आप सीख लो, इतना चलो आप लोग लिख लियो। कुछ शर्तें देख लीजिए, थोड़ा सा टॉपिक है। कुछ शर्तें प्रजनन की प्रक्रिया करने के लिए। ओके, पहला शर्त है, निम्नलिखित शर्त होता है कि बॉडी को जिस जीव को रिप्रोडक्शन करना है, प्रजनन की प्रक्रिया है, उसे परिपक्व होना पड़ेगा। मतलब शरीर को परिपक्व, मैच्योर होना पड़ेगा, परिपक्व होना चाहिए। ओके, सेकेंड, भारतीय संविधान के अनुसार एडल्ट बॉडी हो गया है तो एक कानूनी तौर पे आर्टिकल्स के तहत लड़के की उम्र 21 साल 21 साल स्पेस कम रहने की वजह से ऐसा हो रहा, आप लोग दिक्कत ना होंगे। और लड़की की उम्र 18 कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स। ये रिक्वायरमेंट होना चाहिए प्रजनन की प्रक्रिया करने के लिए भारतीय संविधान के तहत, मतलब आर्टिकल्स इंडिया के तहत। तीसरा जो बात होनी चाहिए, अलैंगिक जनन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लैंगिक जनन में होना बहुत जरूरी होता है।
मेल, नर या मादा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फीमेल का होना जरूरी है। जरूरी है, ओके। चौथा पॉइंट क्या आता है, इसको मिटाकर बताता हूं। जॉब फर्स्ट क्या है, शरीर को परिपक्व होना बहुत जरूरी होता है। सेकंड क्या है, लड़की की उम्र भारतीय संविधान के तहत शादी करने की उम्र होती है 21 साल, उसको होना बहुत जरूरी है। दूसरे है, लड़की की उम्र 18 साल है। अगर आप इस दो उम्र को पहले आप इंटरकोर्स या फिर सेक्स करके आप किसी को प्रजनन की प्रक्रिया कर रहे हो तो समझ जाइए कि आप गैर कानूनी रूप से गलत हैं, आप माने कानूनी रूप से आप गलत हैं। नेक्स्ट है, चौथा शर्त हो गया था, 1 2 3 4। फोर्थ, प्रजनन की प्रक्रिया में शरीर का कोई अंग या युग्मक भाग लेते हैं, राइट। जब प्रजनन की प्रक्रिया होता है तो उतना ही आप जान जाइए, याद रखिए इस बात को कि इसमें शरीर के कोई भी पेड़ पौधा मान लिया जाए तो वो पेड़ पौधा गैमेट्स युग्मक नहीं बना सकता, राइट। तो उस प्रक्रिया में उसके पत्तियां, तना, जड़, इन सभी भाग प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ओके। पांचवी बात है, कुछ ऐसा भी एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें नर और मादा का शरीर मतलब मेल और फीमेल का शरीर एक लिंगी भी हो सकता है, या द्विलिंगी भी हो सकता है, या उभयलिंगी भी हो सकता है, अब ऐसे बच्चे के लिए दिक्कत की बात है कि एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है और उभयलिंगी क्या होता है। ये आपके सामने क्वेश्चन डाउट के रूप में आ रहे होंगे। तो एक लिंगी हम कहते हैं वैसे जीव जंतु को जिसके निर्माण होने में केवल एक लिंग भाग लिया, या उस जीव का निर्माण एक ही लिंग होता है, उसको एक लिंग कहते हैं। द्विलिंगी मतलब जिस शरीर के अंदर दोनों लिंग होता है। एक लिंग में क्या होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, समझे ना। द्विलिंग में क्या होता है कि गलती हो गया, ध्यान से सुनिए। एक लिंगी में मतलब होता है जो नर अलग होता है और मादा अलग होता है। द्विलिंगी क्या होता है इसी को हम बोलते हैं उभयलिंगी, या इसी को क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। इसमें क्या होता है, दोनों जीव नर और मादा एक ही शरीर में रहते हैं, ठीक है ना। दोनों शरीर जो होता है एक ही शरीर में रहता है, उसे हम बोलते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी। जैसे आपका केचुआ, ये उभयलिंगी होता है। कुछ सांप, समझ गए ना, छोटा मोटा जिसको तेलिया सांप ये सब बोलते हैं आप लोग। एक लिंगी में हम लोग आ गए, हम लोग का मेल शरीर अलग होता है, फीमेल शरीर अलग होता है। बाकी पेड़ पौधे में क्या होता है, अधिकांशतः पेड़ पौधों में नर और मादा एक साथ ही रहते हैं, एक ही पेड़ के फूल में रहते हैं, अलग अलग फूल में, समझ गए।
इतना शर्त होता है, आप लोग समझ गए होंगे, समझदार तो हैं ही। अब हम देखते हैं लैंगिक प्रजनन क्या होता है, जिसमें सॉरी लैंगिक नहीं है, पहला क्या है अलैंगिक। अलैंगिक जनन या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ऊपर लिखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उत्तेजित ज्यादा ना हो, धीरे धीरे अध्ययन करेंगे, मेहनत करेंगे, कस के करेंगे मेहनत, और धीरे धीरे आगे इस चैप्टर को विदिन छठ पूजा तक समाप्त कर दिया जाएगा, ये पूरे रिप्रोडक्शन का फर्स्ट और सेकंड टॉपिक, ठीक है। इसके लिए कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर कोचिंग का नंबर है, ऑफिस का मेरा ड्रीम क्लासेस का 9386401259। किसी कारणवश अगर नहीं लगता है कॉल तो आप हमारी कोचिंग ऑफिस ड्रीम क्लासेस सकलदेव नगर बरबीघाम आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ ऑफ क्लासेस की भी सुविधा है, समझ गए ना। ऑनलाइन के साथ साथ यहाँ ऑफलाइन भी होता है। ऑनलाइन अभी कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते हैं, अभी डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं आते हैं, जिसकी कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते नहीं आ रहे हैं। अभी थोड़ी सी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग फीस है, तो समय लगेगा आपको लाइव क्लास करने में, समय लगेगा विदिन 1 ईयर्स, धीरे धीरे कंटिन्यू हो जाएगा। आइए आप लोग, जो भी प्रॉब्लम होगा आज यहीं तक रहने दीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक अलैंगिक के साथ साथ उसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये सबको हम देखेंगे, ठीक है। आज यहीं तक रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।